हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर बात करेंगे कि कैसे बना है बीटी कपास। आप लोगों ने बीटी कपास के बारे में खूब बातें सुन रखी है कि बीटी कपास को बोना चाहिए। बीटी कपास जो होता है वो अच्छा उत्पादन देता है, ठीक है, और बीटी कपास के ऊपर स्प्रे वगैरह का यूज कम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? आखिर दूसरी कपास की तुलना में बीटी कपास को ज़्यादा बढ़ावा लोग दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो चर्चा करेंगे बीटी कपास जो है वो किस प्रकार से बनाया गया है और इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो दूसरी कपास के अंदर नहीं है। ठीक है, तो बीटी कपास की बनने की बात करें उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बीटी कपास क्या है। एक अनुवांशिक रूपांतरित प्लांट है या फसल है। अनुवांशिक रूपांतरित फसल। ठीक है, बीटी कपास क्या है? एक अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। अब अनुवांशिक रूपांतरित फसल का मतलब क्या हुआ? अनुवांशिक रूपांतरित फसलें यानी ऐसी फसलें जिनके अनुवांशिक गुणों में हेरफेर की गई हो। हेरफेर की गई का मतलब क्या हुआ? कि उनके जीनों के अंदर बदलाव किया गया हो, या उसके अंदर का जीन निकाल के किसी और पादप में डाला गया हो, या किसी दूसरे पादप या किसी जीव का जीन निकालकर उस पादप के अंदर डाला गया हो। ठीक है, ऐसी फसलों को अपने क्या बोलते हैं? जीएम क्रॉप भी बोलते हैं। ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं? जीएम क्रॉप भी बोलते हैं। जीएम क्रॉप का मतलब क्या हुआ? जीएम क्रॉप यानी ऐसी क्रॉप या फसल। क्रॉप का मतलब क्या हुआ? फसल, यानी ऐसी फसल। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड यानी उसके जेनेटिक गुणों के अंदर क्या किया गया? उसके जेनेटिक गुणों के अंदर क्या किया गया है? हेरफेर किया गया है। यानी उसके अंदर या तो जीन का ट्रांसप्लांट किया गया है, उसकी जीनों को परिवर्तित किया गया है। तो वैसा ही कुछ हुआ है बीटी कपास के अंदर। और इसके अंदर मेन जो जीव रहा है वो कौन सा रहा है? जीवाणु रहा है। कौन रहा है? जीवाणु। और जीवाणु कौन सा? जीवाणु है बेसिलस थुरेंजिएसिस। कौन सा जीवाणु है? बेसिलस थुरेंजिएसिस। बेसिलस थुरेंजिएसिस क्या है? जीवाणु है। और इस जीवाणु की जीन को क्या किया गया है? इस जीवाणु की जीन को निकालकर क्या किया गया है? कपास के अंदर डाला गया। किस में डाला गया है? कपास के अंदर डाला गया है। ये जो जीवाणु होता है वो दो प्रकार के रवे बनाता है। रवे बोलते हैं प्रोटीन ही। रवे एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन भी कैसी है? क्रिस्टल प्रोटीन है। ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन है। ये क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बेसिलस जीवाणु जो बीटी कपास के अंदर डाला गया है वो दो प्रकार के रवे बनाता है, दो प्रकार की प्रोटीन बनाता है। दो प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी है? एक तो है क्राईफास्ट एसी। ठीक है, क्राईफास्ट एसी बोलते हैं। क्राईफास्ट ऐसी रवे बनाता है, प्रोटीन बनाता है, यह ऐसी जीन डाली गई है। और एक कौन सी डाली गई है? क्राई सेकंड AB डाली गई। क्राई सेकंड AB डाली गई। आपसे पूछ लिया कि बीटी कपास के अंदर कौन कौन सी बेसिलस थुरेंजिएसिस की जीन डाली गई है, तो क्राई फर्स्ट एसी डाली गई है, क्राई सेकंड AB डाली गई है। ये क्या करती है? ये कॉटन बोलवर्म जो कीट होता है ये कीटों को मारती है। ये क्या करती है? कीटों को मारती है। अब कीटों को मारती है, फसल के अंदर ही क्या कर दिया? इस ये जीवाणु दूसरे कीटों को मारता है, इसकी जीन निकाल के कपास के अंदर डाल दी गई है। तो कपास के ऊपर दूसरी स्प्रे वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कपास के अंदर इस प्रकार के रवे बनाने वाली जीन क्या कर दी गई है? डाल दी गई है। जैसे ही कपास के पादप को कोई जीव आएगा और खाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? क्योंकि क्राई फर्स्ट और क्राई सेकंड जो होते हैं वो क्या करती है? क्रिस्टलीय प्रोटीन है, एक क्षारीय प्रोटीन होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय व क्षारीय प्रोटीन है, दोनों ही। कैसी है? क्रिस्टल व क्षारीय प्रोटीन है। जैसे ही कोई कीट आएगा, मान लो पादप इस बीटी कपास के एक पत्ते को खाया या इसके पुष्प को खाएगा, तो उसके अंदर क्या चला जाएगा? क्राई फर्स्ट और एसी, क्राई सेकंड AB, यानी ये जीनेज है, इनके द्वारा जो बनाए हुए प्रोटीन है, रवे हैं, वो उसके शरीर में चले जाएंगे। शरीर में, कीटों के शरीर में होता है अम्लीयता होती है कीटों के शरीर में। ये क्षारीय प्रोटीन है, जैसे ही अम्लीयता में जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहाँ पे जाके सक्रिय हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ पे जाने के बाद ये सक्रिय हो जाएगी तो ये क्या होती है? फूलने लग जाती है। ये प्रोटीन क्या होने लग जाती है? फूलने लग जाती है। तो कीट की आंत के अंदर क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद में कीट क्या हो जाएगा? निपट जाएगा भाई साहब, उसका क्या हो जाएगा? रे स्वाहा हो जाएगा। यानी बीटी कपास के अंदर वैज्ञानिकों ने क्या किया है? बेसिलस थुरेंजिएसिस जीवाणु की दो जीनों को निकालकर बीटी कपास यानी ट्रांसजेनिक पादप के अंदर फिट कर दिया। ये जीने क्या करती है? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई फर्स्ट सेकंड AB प्रकार के क्षारीय प्रोटीन यानी रवे बनाती है। वो रवे क्रिस्टलीय रवे होते हैं, ठोस अवस्था के अंदर होते हैं।
जैसे कीट किसी पादप उस पादप बीटी कपास के पादप को खाएगा तो खाते ही उसके आंत के अंदर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, वो कीट अपने आप ही मर जाएंगे। इसीलिए यही रीजन है कि अपने क्या करते हैं, बीटी कपास अगर बोते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा स्प्रे नहीं करते, उनके ऊपर ज़्यादा स्प्रे वगैरह का खर्चा नहीं करते, क्योंकि बीटी कपास का बीज थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, लेकिन एक बार आने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने की, किसी भी प्रकार की स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस पादप को क्या बोलते हैं, इस पादप को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे, अनुवांशिक रूपांतरित फसल बोलेंगे, यानी इसकी जीनों के अंदर क्या किया गया है, हेरफेर किया गया है। इस प्रकार से बनी है बीटी कपास। अब सर बीटी कपास इतना घातक है, लेपिडोप्टेरोन गण के कीटों को मारती है। किस गण के कीटों को, लेपिडोप्टेरेन, लेपिडोप्टेरेन गण, लेपिडोप्टेरोन, पटेरोन बोल सकते हो, पटेरोन गण, ठीक है। और कौन हो गया, कॉटन बोलवर्म हो गया। कौन सा हो गया, कॉटन बोलवर्म, कॉटन बोलवर्म। इस प्रकार के जो कीट है, या आपने बोल सकते हैं लाल सुंडी। तो कौन सा हो गया, लाल सुंडी। आपने देखा होगा कपास जो होता है, नरमा वगैरह या कपास जो होता है, उसके अंदर जब वो फोए निकालते हैं, ठीक है, रुई या कपास निकालते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर लाल लाल सुंडी आ जाती है, जो कि बीटी कपास के अंदर नहीं आती। और बीटी कपास के जो फोए होते हैं, ठीक है, जो बनते हैं, रुई बनती है, वो बड़ी बनती है दूसरी कपास की तुलना में, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला गया है, जीवाणु डाला गया है। ये बीटी कपास अपने लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसके जिस भी चीज़ के फायदे होते हैं उसके कुछ हानिकारक नुकसान भी होते हैं। अब अपने को पता है कि बीटी कपास से रुई अलग कर लेने के बाद में उसके पीछे जो बचता है उसको बिनोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटी कपास का बीज या उसको क्या बोलते हैं, बिनोला बोलते हैं। और वो बिनोले से बनाई जाती है खड़ वगैरह बनाई जाती है पशुओं के लिए खाने के लिए। खड़ तो जानते हो ना सभी, हाँ, पशुओं को चारे के अंदर जो डालते हैं, या बड़े हुई वाली खड़ बोलते हैं जिसको, वो खड़ बनाई जाती है। उस खड़ के अंदर अपने को पता है कि बेसिलस थुरिनजेसिस के रवे जा रहे हैं, और वो खड़ कौन खाता है, पशु खाते हैं, दुधारू पशु, जिससे अपने दूध प्राप्त करते हैं। तो उस दूध के अंदर भी ये क्या आ रहा है, केमिकल रासायनिक वाली चीज़ें आ रही है। तो ये थोड़ा सा उसका हानिकारक कंडीशन है। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक बार उसको जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट को बना दिया, बनाने के बाद में उसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, किसान ज़्यादा महंगी स्प्रे नहीं करेगा, फसल क्या हो जाएगी, अपने आप ही अच्छी और अच्छी क्वांटिटी और अच्छे उत्पादन वाली हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के प्लांट तैयार किए हैं, लेकिन अभी तक इनका पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ है। बीटी कपास कुछ हद तक सक्सेस हुई है, ठीक है, लेकिन बीटी कपास के भी डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं। उत्पादन अच्छा दे रही है, लेकिन बिनोला जो है उसके अंदर इस जीवाणु की मात्रा जारी है, और उसी बिनोले से क्या बनाई जा रही है, खल बनाई जा रही है, वो पशु खाते हैं, और दूध के अंदर उसकी क्वांटिटी रहेगी, तो पशुओं का शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उनका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, और पशुओं के अंदर जो दूध मिल रहा है वो दूध भी रासायनिक प्रकृति का हो जाएगा, और वही दूध अपने क्या करते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, दूध पीते हैं, तो वही चीज़ें अपने लिए क्या हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी। तो आज का अपना फैक्ट वाली क्लास के अंदर टॉपिक था कि बीटी कपास जो है वो कैसे बना है। आई होप कि आपको बीटी कपास के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।